भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी क्रिकेट मैच होने वाला होता है तब तब मैच देखने वालों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जी हां दोस्तों, आज एक ऐसे ही मैच की बात करेंगे जिस मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराकर उसके अहंकार को तो तोड़ा ही था, साथ में उसकी औकात याद दिलाई थी। जहां उन दिनों पाकिस्तान वर्ल्ड के बेस्ट टीमों में गिनी जाती थी, वहीं उन दिनों भारत का परफॉर्मेंस खराब चल रहा था। इसी को देख पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भारत को आंकने की भूल कर बैठी थी, जिसका जवाब भारत ने पाकिस्तान को उस मैच में बुरी तरह हराकर उसके घमंड को तोड़ कर दिया था और पाकिस्तान के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया था। उस समय के धुरंधर बल्लेबाजों में शुमार पाकिस्तान के जावेद मियांदाद मैच से पहले अपनी बल्लेबाजी का ढोल पीट कर भारत को सुना रहा था। जहां उस समय पाकिस्तानी टीम में जावेद मियांदाद, मुतस्सर नाजीर, इमरान खान और सलीम मलिक जैसे धुरंधर बल्लेबाज हुआ करते थे, तो वहीं गेंदबाजी में वसीम आकरम और मजूर इलाही जैसे खतरनाक गेंदबाज भी टीम में हुआ करते थे। इसके बावजूद भारत ने अपने बुलंद हौसलों से पाकिस्तान को सीरीज के पहले ही मैच में जबरदस्त शिकस्त देकर सबको चौंका दिया था। लेकिन इस मैच में खेले गए कपिल देव की 31 रनों की पारी किसी को याद हो या ना हो, अगर इस मैच में कपिल देव ऐसी पारी नहीं खेलते तो शायद भारत इस मैच को जीत नहीं पाती। दोस्तों, कैसे भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी शिकस्त दी थी, इसके बारे में तो इस वीडियो में बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 4 देशों के बीच एक दिवसीय श्रृंखला 22 मार्च 1985 से शारजा में खेला जाना था और इस श्रृंखला का नाम था रॉथमन्स फोर नेशंस कप और इस श्रृंखला में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान ने शिरकत की थी। मार्च 1985 को भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला मैच खेला जाना था, लेकिन मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान के कप्तान जावेद मियांदाद ने भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर ताने कसते हुए यह कहा था कि मैच खेलना बड़ी चीज नहीं है, जीतना बड़ी चीज है। लेकिन इसके जवाब में मौजूदा भारतीय कप्तान कपिल देव ने उन्हें जवाब देते हुए कहा था कि तुम गलतफहमी में हो, मैच खेलना भी बड़ी बात होती है और मैच को जीतना भी बड़ी बात होती है। जावेद मियांदाद ने तो यह भी कहकर भारतीय खिलाड़ियों का मजाक उड़ाया था कि पहले तुम लोग बल्ला पकड़ना सीख लो, तब जाकर क्रिकेट खेलना। इतना कहने के बाद तो कपिल देव ने फैसला कर लिया था कि पाकिस्तानियों को उसकी औकात दिखाना तो आज बहुत जरूरी है। मैच की शुरुआत होती है और पाकिस्तान इस मैच में टॉस जीत जाता है और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करता है, क्योंकि क्रिकेट के दिग्गजों का मानना था कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 110 से 130 रन ही बना पाएगी इस पिच पर। फिर क्या था, पाकिस्तान के कप्तान यह सब सोचकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आते हैं रवि शास्त्री और कृष्णमाचारी श्रीकांत और इमरान खान पाकिस्तान की ओर से पहला ओवर डालने आते हैं और ओवर की पहले ही गेंद पर रवि शास्त्री LBW आउट हो जाते हैं और इसी तरह से भारत 0 के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा देती है। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं मोहम्मद अजरुद्दीन। श्रीकांत और मोहम्मद अजरुद्दीन पारी को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इमरान खान की गेंद को पुल करने की कोशिश में श्रीकांत सलीम मलिक को कैच थमा बैठते हैं। इस तरह से भारत अपना दूसरा विकेट गंवा देती है। श्रीकांत जब आउट होते हैं तो उस समय भारत का स्कोर मात्र 12 रन होता है। इस विकेट को गंवा देने के बाद भारत धीरे धीरे दबाव में आ रहा था और अब दिलीप वेंगसरकर मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं और मोर्चा संभालते हैं और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने लगे। अभी भारत अपने खाते में 8 रन ही जोड़े ही थे कि तभी दिलीप वेंगसरकर भी अपना विकेट गंवा बैठते हैं। भारत को लगातार 3 झटका लगने के बाद भारत पूरी तरह से अब दबाव में आ जाता है। वहीं पाकिस्तान के गेंदबाज अब आग उगलते हुए नजर आ रहे थे और मैदान पर अब आते हैं सुनील गावस्कर, लेकिन गावस्कर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं और मात्र 2 रन बनाकर इमरान खान की गेंद पर अशरफ अली को कैच थमा बैठते हैं और अब भारत का स्कोर होता है 28 रन और भारत अपना 4 विकेट गंवा चुके होते हैं। और गावस्कर के आउट होने के बाद मोहिंदर अमरनाथ मैदान पर आते हैं और आते ही चौका जड़ देते हैं, लेकिन 5 रन बनाकर ही अमरनाथ भी इमरान खान की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं और भारत का स्कोर होता है 34 रनों पर 5 विकेट। यहां से अब भारत को एक अच्छा स्कोर बनाना काफी मुश्किल लग रहा था।
एक छोर पर मोहम्मद अजरुद्दीन जहां टिके हुए थे तो वहीं दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरे ही जा रहा था और अब पाकिस्तान इस मैच को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर चुका था और अब यहां से भारत को एक अच्छे साझेदारी की जरूरत थी। मैदान पर आते हैं भारत के कप्तान कपिल देव और फिर यहां से कपिल देव और मोहम्मद अजरुद्दीन संभल कर सूझबूझ के साथ खेलने लगते हैं और भारत की पारी को आगे बढ़ाने लगे और अब भारत का स्कोर 80 रनों के पार जा चुका था और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 46 रनों की साझेदारी भी हो चुकी थी। यह साझेदारी अभी चल ही रही थी कि तभी कपिल देव तौसीफ अहमद की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं और भारत का छठा विकेट कपिल देव के रूप में गिर जाता है। कपिल देव ने 44 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 30 रनों की शानदार पारी खेली थी और अब मैदान पर रॉजर बिन्नी आते हैं और अजरुद्दीन के साथ मिलकर टीम का स्कोर को आगे बढ़ाने लगते हैं। तभी रॉजर बिन्नी भी मुदस्सर नाजर की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं और अब यहां पर भारत का स्कोर होता है 95 रनों पर 7 विकेट। इसके बाद मदन लाल मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं और टीम का स्कोर 113 रनों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर मदन लाल भी 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अब जब भारत का स्कोर 121 रन होता है तभी मोहम्मद अजरुद्दीन भी तौसीफ अहमद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन फिर अजरुद्दीन के आउट हो जाने के बाद सदानंद विश्वनाथ और लक्ष्मण शिवरामकृष्णन भारत के स्कोर को 125 रनों तक पहुंचा देते हैं। फिर वसीम अकरम की गेंद पर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन भी आउट हो जाते हैं। इस तरह से भारत 42.4 ओवर में महज 125 रन ही बना पाते हैं और पाकिस्तान इस 125 रनों के स्कोर को देखकर काफी खुश था और पाकिस्तान को लग रहा था कि वह इस मैच को आसानी से जीत लेगा। लेकिन शायद पाकिस्तान को तो पता ही नहीं था कि उसका मुकाबला भारत से हो रहा था, जो कि कभी भी कुछ भी करिश्मा कर सकता था और अब पाकिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए 50 ओवरों में 126 रनों की जरूरत थी। वहीं भारत को इतने ही रनों पर पाकिस्तान को सिमटना था। पाकिस्तान की तरफ से मुदस्सर नजर और मोहसिन खान पारी की शुरुआत करने आते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी की अच्छी शुरुआत की, लेकिन तभी मोहिंदर अमरनाथ ने जबरदस्त डायरेक्ट थ्रो पे मोहसिन खान को रन आउट कर दिया और पाकिस्तान का पहला विकेट 13 रनों के स्कोर पर गिर जाता है और मोहसिन खान 10 रन बनाकर पेवेलियन वापस जाते हैं। और अब यहां से पाकिस्तान की पारी को मुदस्सर नाजर और रमीज राजा ने संभाली और पाकिस्तान के स्कोर को 35 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी रॉजर बिन्नी की गेंद पर मुदस्सर नाजर भी सुनील गावस्कर को कैच थमा बैठते हैं और अब पाकिस्तान को दूसरा झटका लग जाता है और मैदान पर आते हैं जावेद मियांदाद बल्लेबाजी करने। जावेद मियांदाद ने मैच से पहले जो अपने गुरूर और अहंकार का ढोल बजा रहे थे, बिना कोई रन बनाए ही रवि शास्त्री की गेंद पर अपना विकेट गंवाकर पेवेलियन वापस चले जाते हैं और यहां पर पाकिस्तान का स्कोर होता है 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और फिर पाकिस्तान के बल्लेबाज अशरफ अली भी आउट हो जाते हैं जब टीम का स्कोर मात्र 41 रन होता है और टीम के 41 रनों के स्कोर पर ही इमरान खान भी शिवरामकृष्णन की गेंद पर आउट हो जाते हैं और अब पाकिस्तान 41 रनों के स्कोर पर अपना कीमती 5 विकेट खो चुकी थी और पाकिस्तान इस मैच में पहली बार पूरी तरह से दबाव में दिख रही थी। और अब जावेद मियांदाद को भी यह लगने लगा था कि वह भारत को अपने बड़े बोल कर बहुत बड़ा गलती कर चुका था और मैदान पर खेल रहे थे सलीम मलिक और रमीज राजा। और जब पाकिस्तान का स्कोर 74 रनों पर पहुंचा तब रवि शास्त्री सलीम मलिक को सुनील गावस्कर के हाथों कैच आउट करवाकर छठी सफलता दिलवाते हैं भारत को। और अब पाकिस्तान का स्कोर 83 रनों पर पहुंचा ही था कि तभी कपिल देव ने रमीज राजा को भी आउट कर दिया। यहां से पाकिस्तान को जीत के लिए 43 रन चाहिए थे और उनके पास 3 विकेट बचे हुए थे। तभी कपिल देव ने ताहिर को भी आउट कर दिया और अब पाकिस्तान का स्कोर होता है 87 रनों पर 8 विकेट। 87 रनों के स्कोर पर ही पाकिस्तान अपना 9वां विकेट भी गंवा देता है मंजूर इलाही के रूप में। और अब पाकिस्तान की अंतिम जोड़ी मैदान पर थी और बॉलिंग करने कपिल देव आते हैं और सामने होता है तौसीफ अहमद। कपिल देव ओवर की 5वीं गेंद पर तौसीफ अहमद को क्लीन बोल्ड करके भारत को यह मैच 38 रनों से जिता देते हैं और पाकिस्तान के 10 धुरंधर महज 85 रन ही बना पाता है इस मैच में। इस तरह भारत के कप्तान कपिल देव ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनको उनकी औकात बता दी कि भारत भी किसी से कम नहीं है। और इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तानियों ने भारत को कुछ भी कहा है तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वह क्रिकेट का मैदान हो या जंग का मैदान। दोस्तों, अगर आप लोगों को क्रिकेट की यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।